लिखो जी क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the following differential equation. Question number 1. Y dy by dx का स्क्वायर प्लस 2x dy by dx minus y equal to 0 at x equals to 0, y equals to at x equals to 0, y equals to √5. Second question लिखो, this one. इसको पहले करो, करिए दोनों सवाल फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करो जी। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x minus y dy by dx is x plus 2y। तो dy by dx हो गया x plus 2y अपॉन x minus y। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? बोलिए। यस सर। हाँ, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे x और y की पावर सेम है, डिग्री सेम है और वो 1 है। ठीक है, तो मैंने x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और अब मैंने y को vx मान लिया। तो dy by dx is v plus x dv by dx, isn't it? बोलिए। यस सर। उठा के रखो। तो v plus x dv by dx is 1 plus 2v upon 1 minus v। तो x dv by dx is 1 plus 2v upon 1 minus v minus v। क्या ये बात समझ में आ गई मेरी? इसमें एलसीएम ले लिया 1 minus v, तो 1 plus 2v minus v plus v स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। तो ये बन गया 1 plus v स्क्वायर अपॉन 1 minus v। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। v वाले एक साइड कर लो, तो 1 minus v अपॉन 1 plus v स्क्वायर dv इज dx अपॉन x। इसको दोनों साइड करेंगे अब इंटीग्रेट। अब लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना के, ऐसे होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव है 2v plus 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1/2। तो ये बन गया 2v माइनस 2 आएगा अपॉन 1 plus v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट। इसमें एक +1 कर दिया, एक -1 कर दिया। क्लियर है इतनी बात? तो माइनस 1/2 के साथ स्प्लिट कर लो, एक तो 2v plus 1 अपॉन 1 plus v स्क्वायर, एक -3 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज ln x प्लस कॉन्स्टेंट। बोलिए। ठीक है, अब क्या करूंगा?
एक तो वो टर्म क्रिएट हो गया जिसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, इसलिए हम स्क्वायर पूरा कर देंगे। ठीक है ना। तो एक तो वो टर्म है जिसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, और एक वो टर्म है जहां पे कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। सो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस हाफ के साथ तो हो गया ln ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल में प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन, इसको ऐसे लिख लेता हूं v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दैट इज माइनस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एक तो 3/2 1 अपॉन √3 ऊपर चला गया 2 tan इनवर्स ऑफ v प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू ln x प्लस कांस्टेंट। कोई मुश्किल है इसमें? बोलिए। ठीक है सर। बस अब y को उठा के vx डाल दो, सॉरी v को उठा के y/x डाल दो, तो माइनस 1/2 ln 1 प्लस y/x प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 टाइम्स tan इनवर्स अपॉन 2y/x प्लस 1 अपॉन रूट इज इक्वल्स टू ln x प्लस कांस्टेंट। कुछ और भी दे रखा है? बस ये खत्म हो गया। देखना क्या आंसर है इसका। ये रहा, उसने वो एलसीएम उलसीएम ले लिया होगा, तो ये याद है अपना भी। बेसिकली अपना ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अरे बोलो। सर एक बार आंसर दिखा दोगे? ये लो जी, जब मतलब ऊपर देखें। ये ले। हो गया? सर एक मिनट। नो, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें लग ही नहीं रहा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप बन रही है उस तरीके जैसी हम चाहते हैं जनरली, नहीं है ना। इसमें शुरुआत करिए किसी ने क्या करना चाहिए, बोलो। इसमें ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूं तो dy/dx क्या आएगा? -2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2y, हाँ कि नहीं? ठीक है सर। बोलिए। तो इसमें dy/dx आ गया -2x, 2 तो कटी गए सारे, तो इट वुड बी -x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। ऊपर से और नीचे से x कॉमन लेके उड़ा दो, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y अपॉन x, यही आएगा। तो y को मान लो vx, तो dy/dx इज v प्लस के x dv/dx, तो v प्लस x dv/dx इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v। बोलिए।
ठीक है, हाँ जी सर। तो x dv by dx is -1 plus minus under root of 1 plus v square upon v minus v। इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो इट वुड बी x dv by dx is minus of 1 plus v square plus minus under root of 1 plus v square upon v। Now x को एक साइड, v को एक साइड, तो v अपॉन -1 plus v square plus minus under root of 1 plus v square dv is equals to dx upon x। ठीक है, नाउ 1 प्लस वी स्क्वायर को टी स्क्वायर डालता हूं, तो v dv will be t dt हो जाएगा, बोलो। हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा t dt अपॉन माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस टी इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब प्लस लेके अलग माइनस लेके अलग दोनों को इंटीग्रेट कर दो, आप समझदार हो काफी, हो जाएगा। फिर फाइनली t को v को y बाई एक्स और आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। ठीक है, चले आगे। लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एंड सोबर। लो जी, हो जाओ शुरू। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x upon y dx plus y minus 2x e की पावर x upon y dy is equal to 0 is homogeneous. Find its particular solution given that x equal to 0, y equal to 1। करो जी, बस कोई नहीं कर जाए, है ही नहीं इसमें कुछ, तो छोटा सा क्वेश्चन है। देखो जी, इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2y e की पावर x upon y dx plus y minus 2x e की पावर x अपॉन y dy इक्वल टू 0। इसको ना ऐसा करते हैं, इसको x अपॉन y में चला देते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान लग रहा है क्योंकि वो e की पावर x अपॉन y है। ठीक है ना, इस पूरे को y से डिवाइड कर दो, तो 2e की पावर x अपॉन y dx प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन y e की पावर x अपॉन y dy इक्वल टू 0। तो यहां से dx अपॉन dy आ गया माइनस ऑफ 2 e की पावर x अपॉन y अपॉन 1 माइनस 2 x अपॉन y e की पावर x अपॉन y, इजंट इट? अब आप x को मान लो vy, तो dx अपॉन dy हो जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy। ठीक है मेरी बात? v प्लस वाई dv अपॉन dy माइनस 2e की पावर v अपॉन 1 माइनस 2v e की पावर v। सर आपने dx by dy टाइम लिख दिया। हाँ जी सर। क्या
dx by dy। हाँ dy by dx है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं मैंने ठीक तो करा यार, नहीं गलती हो गई, थोड़ी थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से ना dx अपॉन dy लिखेंगे, तो dx अपॉन dy आएगा 2x अपॉन y e की पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन y। अब ठीक है ना, x को मान लिया vy, तो dx अपॉन dy इज v प्लस के y dv अपॉन dy, तो v प्लस y dv अपॉन dy इज 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। ठीक है, उसको उस साइड ले जाते हैं, तो v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल्स टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v, और ये v को उधर ले गए माइनस v, इसका एलसीएम लेंगे तो 2e की पावर v, तो 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v, और ये दोनों साफ, तो y dv अपॉन dy इज माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2e की पावर v dv इज माइनस 1 बाई y dy, यही आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट लगा दो, तो 2e की पावर v इज माइनस ऑफ ln y प्लस कांस्टेंट, v को रख देना है x अपॉन y, तो 2e की पावर x अपॉन y इज माइनस ऑफ ln y प्लस कांस्टेंट, उसने कुछ दे भी रखा है ना, x0 y1, x को रखो 0 y को रखो 1, तो 2e की पावर 0 इज माइनस ऑफ 0 प्लस c, तो इंप्लाइज c आ गया 2, खत्म। तो 2e की पावर x अपॉन y इज माइनस ln y प्लस 2। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है आदित्य? आदित्य हाँ जी, हेडिंग डालो, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। reducible to homogeneous। देखो जी, इसका टाइप 1 है, मतलब फर्स्ट टाइप है, इफ dy by dx is a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2, मतलब dy by dx is equal to लीनियर अपॉन दो लाइन है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एंड a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। what does it mean? कि ये जो दोनों है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी हैं दोनों? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चीज क्लियर है? बोलिए। नाउ अब बेसिकली इसमें करना क्या, मैं आपको पहले थोड़ा सा पर्पस बता दूं। ये जो दोनों लाइनें हैं ना, मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, ताकि जो राइट साइड है वो होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर a1 upon a2 not equal to b1 b2 तो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं। सॉरी मेरे से गलत बोला गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग गलती से बोला गया।
इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मुझे बेसिकली ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेट x को मैंने रख दिया u प्लस एच और y को मैंने रख दिया v प्लस एच। ठीक है, v प्लस के। x को रख दिया u प्लस एच, y को रख दिया v प्लस के। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर u एंड v आर न्यू वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, आर न्यू वेरिएबल्स एंड h, k are arbitrary constants, are arbitrary constants which are point of intersection of, which are point of intersection of, which are point of intersection of two lines. इसका मतलब a1h plus b1k plus c1 is 0 and a2h plus b2k plus c2 equal to 0. क्लियर है मेरी ये बात? तो इन दोनों से आप h के निकाल लो, ठीक है ना, गेट देम। अब dx सॉरी dy by dx will be equals to dv upon du, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो dv upon du is equal to a1 times x को क्या रखा हमने u plus h, b1 times v plus k plus c1 upon a2 times u plus h, b2 times v plus k plus c2। तो इससे ये जो चीज है ये निकल के आएगी a1u plus b1v अपॉन a2u plus b2v। देख लो जरा ध्यान से। और अब ये होमोजेनियस फॉर्म आ गई है, आ गई नहीं? हाँ जी सर। बोलिए। ठीक है सर। हम हमेशा इसको उल्टा लेके चलेंगे, मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन छोटा सा, बोलो। हाँ जी सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, dy by dx is equal to 5x minus 7y upon x minus 3y plus 4। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व 5x minus 7y equal to 0, x minus 3y plus 4 equal to 0। बताना सॉल्व करें क्या आ रहा है, जल्दी करो। हाँ जी, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 10 x 21 by 3 by 2। क्या आया? x 21 by 10 और y 3 by 2। गलत है। y minus 5 by 2। दोबारा से बोल एक बार। y minus 5 by 2। आई गेस प्लस 5/2 आएगा। सर 7/2 and 5/2। plus 5 by 2। y 5/2, x आएगा 7/2। मतलब ये बेसिकली मेरे लिए h के है, हाँ जी ठीक सर। है ना। अब मुझे x को डालना है u plus h,
तो u प्लस 7/2, y को डालना है v प्लस के, तो v प्लस 5/2। क्लियर है मेरी ये बात? तो dy by dx will be dv by du। तो dv by du is equal to 5 times x plus 7/2, 7 times y plus 5/2 divided by x की जगह पे हो गया x plus 7/2, नहीं x नहीं u है यार, ये u plus 7/2 v plus 5/2, it would be u plus 7/2 minus thrice of v plus 5/2 plus 4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5u माइनस 7v अपॉन u माइनस 3v आ जाएगा। बोलिए ठीक है। अब ये अपने पास dv बाई du आया। अब ये होमोजेनियस फॉर्म है, इसको ऊपर नीचे v उड़ा दो, u उड़ा दो इसका, तो 5 माइनस 7v बाई u अपॉन 1 माइनस 3v अपॉन u, और v को रख दो tu। तो dv बाई du is t प्लस u dv dt बाई du, dt बाई du उठा के रखूंगा, तो t प्लस u dt बाई du is equals to 5 माइनस 7t अपॉन 1 माइनस 3t। आगे कर लोगे वेरिएबल सेपरेबल ही अब तो ये। हाँ जी सर। सर ऐसा कह सकते हैं कि अगर सीधा ही वहां पे जंप करना हो कि u प्लस 7/2 और u प्लस 5/2 डाल के, कि जहाँ पे x है वहां पे u डाल दो और जहाँ पे y है वहां पे v डाल दो। कह सकते हैं, बट फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, सही स्कूल में आता है वैसे? हाँ हाँ, बोर्ड के सिलेबस में है ये। तब दिखाना फिर तो जरूरी है। ठीक है, बस इस पे और हाँ जी क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक छोटी चीज देखो, एक छोटी चीज देखो, हैड द क्वेश्चन बीन इसका स्क्वायर, क्या ये वाली स्ट्रेटजी काम कर जाती जो हमने लगाई है? बोलिए, डेफिनेटली कर जाती है ना। हाँ जी जो सर, कुछ कर हुआ है जाती है। बस इसका स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये नोट हाँ डाल के जी। लिख लो, इवन इफ देयर इज स्क्वायर इन राइट साइड, even if there is square or higher power, वैसे higher power इससे ज्यादा नहीं आएगी, in right side, in right side apply the same method, apply the same method। ठीक है, ठीक है। यस सर। नाउ इसी में ही सेकेंड टाइप, अगर ऐसे होता कि dy बाई dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब पैरेलल लाइंस। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 1। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? यहां तो सीधा सीधा है ना भाई, वो 2x प्लस 3y को t मान दो, ये तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं? सर ठीक ये है सर। dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y बताई थी जो कल मैंने।
बस जैसे इसको t मानोगे तो 2 + 3 dy by dx इज इक्वल्स टू dt by dx। तो dy by dx हो गया 1/3 ऑफ dt by dx minus 2 इज इक्वल्स टू t minus 5 अपॉन 2t + 1। आगे आपको सब आता ही है। बोलो। Yes, sir. क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, बस दैट्स इट। चलें आगे। हेडिंग डालो वर्ड प्रॉब्लम्स। सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम आपको दी होगी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे कर्व जनरेट करना है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखो। मैं ना तभी सबको मना करता, ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है इतने इंटीग्रेशन के बाद ना, तुम लोग माने नहीं। मैं तो कह ही रहा था तूने जब चैप्टर शुरू कर दिया उसके बाद कहा तूने। सर, मैं पहले भी प्रॉब्लम था। If the area of the figure bounded by the curve x-axis and the two ordinates one of which is constant and other is variable is equal to the cube of is equal to the ratio of variable ordinate ratio of the cube of is equal to the ratio of the cube of variable ordinate to the variable abscissa. Find the curve. करो जी ट्राई। सर अभी